आप अगर नौकरी करते हैं तो जाहिर है कि आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में भी अंशदान करते होंगे। ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय के लिए एक लोकप्रिय सेविंग स्कीम है। यह एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। कर्मचारी भविष्य निधि जिसका मकसद सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12% के बराबर अनुपात में मासिक आधार पर योजना में योगदान करते हैं। यानी आप जो ईपीएफ में हर महीने तय राशि डाल रहे हैं वह काफ़ी फायदेमंद है। इसे समझ लेंगे तो आप ईपीएफ से पैसे नहीं निकालना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं कि ईपीएफ में जमा राशि कैसे आपके लिए आर्थिक तौर पर काफ़ी मददगार साबित होगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड योजना 1952 के ईपीएफ स्कीम एक्ट 1976 के ईडीएलआई एक्ट और 1995 के पेंशन स्कीम एक्ट के तहत संचालित होती है। इस स्कीम के तहत एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं। इस स्कीम में सरकार हर साल इंटरेस्ट रिवाइज करती है, साथ ही ये टैक्स फ्री होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को पीएफ अकाउंट में जमा की गई राशि एक मुश्त मिलती है, जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल होता है। ईपीएफओ सदस्य बनने के लिए आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना होता है। इसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाली कंपनी होना जरूरी है। ईपीएफओ का मेंबर होने पर बचत, बीमा कवर, पेंशन और इंटरेस्ट की ब्याज फ्री मिलती है। इसके साथ ही इमरजेंसी में आप इन फंड से पैसा भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ईपीएफओ अकाउंट है और इसमें हर महीने पीएफ जमा हो रहा है तो ये टैक्स बचाने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। आपको बता दें कि ये सुविधा नई टैक्स रिजीम में नहीं है। इसके लिए आपको पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना होगा। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं तो आपको धारा 80C के तहत अपनी सैलरी पर बनने वाली टैक्स में 12% तक की बचत कर सकते हैं। पीएफ खाता धारकों को ईपीएफओ की ओर से बाय डिफॉल्ट इंश्योरेंस भी मिलता है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस यानी आईडीएलआई के तहत कर्मचारी का 6 लाख रुपए तक का बीमा होता है। ईपीएफओ के सक्रिय सदस्यों की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके नामित या कानूनी वारिस को 6 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है। यह लाभ कंपनी और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराती है। किसी भी तरह की आपात स्थिति में कर्मचारी समय से पहले भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस योजना में कुछ खास मामलों में इस तरह की समय पूर्व निकासी की व्यवस्था की गई है। अगर किसी वजह से कर्मचारी की मौजूद नौकरी चली जाती है तो इस फंड का इस्तेमाल खर्चा को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद कर्मचारी अपने ईपीएफ फंड का 75% और बेरोजगारी के 2 महीने बाद बाकी 25% निकालने के लिए स्वतंत्र है। नौकरी से अचानक हटा देने पर कर्मचारी तब तक इस फंड का इस्तेमाल कर सकता है जब तक उसे उपयुक्त कई नौकरी नहीं मिल जाती। अगर किसी वजह से विकलांग हो गया यानी कर्मचारी काम करने की हालत में नहीं है तो वह इस फंड का इस्तेमाल इस स्थिति में कर सकता है। अगर आप पीएफ अकाउंट में 2.5 करोड़ का फंड जमा करते हैं तो इसके लिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये होनी चाहिए। साथ ही आपको कम से कम 30 साल तक नौकरी करनी होगी। वहीं इसके लिए आपको पीएफ फंड पर 8.1% की ब्याज मिलनी चाहिए। साथ ही आपकी सैलरी सालाना 5% की दर से बढ़नी भी चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को पूरा करते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपको 2.5 करोड़ का फंड मिलेगा। कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन की मदद से ईपीएफ मेंबरशिप पोर्टल पर जाकर आसानी से अपने पीएफ अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वे नौकरी बदलते हैं तो वे अपने खाते को भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।